बाहर जोर की बारिश हो रही थी। बादल की गड़गड़ाहट सुनकर विक्की की आंख खुल गई। विक्की उर्फ विक्रम कुमार शाह एक मिडिल क्लास लड़का था जो कि अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी जी जान लगा देना चाहता था। विक्की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाला एक डिसेंट सा लड़का था। कल शाम विक्की ने अपना सालों से चल रहा प्रोजेक्ट खत्म कर लिया था और प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हुए उसकी आंख लग गई थी। जब बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज से विक्की की आंख खुली तो विक्की ने देखा कि उसके बिस्तर के बराबर में जो खिड़की थी। कल शाम विक्की ने अपना सालों से चल रहा प्रोजेक्ट खत्म कर लिया था और प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हुए उसकी आंख लग गई थी। जब बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज से विक्की की आंख खुली तो विक्की ने देखा कि उसके बिस्तर के बराबर में जो खिड़की थी उसका दरवाजा हवा के कारण दीवार से टकरा रहा था। विक्की ने अपने सिर के नीचे रखे तकिए के बराबर में रखी हुई माचिस की डिब्बी उठाकर खिड़की के दरवाजे में फंसा दी। विक्की की मां आध्यात्मिक, परंपरावादी प्रथाओं को मानने वाली महिला थी। वह अपने बेटे विक्की से बहुत प्यार करती थी। उन्हें विक्की की काफी फिक्र रहती थी। विक्की को नजर न लगे इसके लिए विक्की की मां विक्की के सिरहाने रखे हुए तकिए के नीचे वो माचिस रख दिया करती थी। विक्की की नजर सामने दीवार पर टंगी हुई घड़ी पर पड़ी और विक्की ने एकटक उसे देखा और बोला, ओ नो, 3:30 हो गया, मुझे 3 बजे उठना था। यह अलार्म घड़ी को क्या हुआ? यह अलार्म घड़ी को क्या हुआ? विक्की ने घबराते हुए अपने आप से कहा और अपनी अलार्म घड़ी की तरफ अपना सीधा हाथ बढ़ाया और बोला, अरे, इसकी तो बैटरी ही गई। ओएफ मेरी किस्मत, विक्की ने अपने आप को कोसते हुए कहा। विक्की अपने वक्त का बहुत पाबंद था। वह हर काम अपने समय अनुसार निपटा दिया करता था। विक्की का घर शहर के बाहर पर शहर से सटा हुआ एक पोर्स व घने जंगल वाले इलाके में था। उसके घर के चारों तरफ घनी झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थे। विक्की के घर के पीछे बाएं तरफ उसके घर का कबाड़ इकट्ठा करने के लिए एक स्टोर रूम था। स्कूल के बाद विक्की अपने घर के बाहर वाले स्टोर रूम में ही अपना ज्यादातर समय बिताता था और यहीं पर विक्की अपने प्रोजेक्ट के ऊपर दिन रात मेहनत किया करता था। विक्की अपने जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, आज विक्की को अपने उस प्रोजेक्ट के पर जांच करनी थी, इसलिए वह अपने वक्त पर उठना चाहता था। इसीलिए विक्की देर से उठने की वजह से काफी परेशान नजर आ रहा था। विक्की अपने बिस्तर पर से उठा और अपनी चप्पल पहनकर उसने दीवार पर लगी खूंटी पर टंगी हुई टॉवेल उठाई और फ्रेश होने व नहाने चला गया। जैसे ही विक्की नहा कर आया उसने अपना छाता उठाया और सीधे घर के बाहर स्टोर रूम की तरफ जाने लगा। रात भर की बारिश की वजह से पूरे शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया था। पानी से विक्की के घर के आसपास का इलाका भी अछूता नहीं रह गया था। विक्की के घर के बाहर भी बारिश का काफी पानी इकट्ठा हो चुका था। विक्की अपने कदमों को पानी में पड़ी हुई ईंटों के ऊपर अपने पंजों के बल टिकाकर स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। विक्की ने अपने छाते को जोर से झटका और छाता बंद करते हुए विक्की ने अपने आप से हल्की आवाज में कहा, अभी तो नहा कर आया हूं, यह बारिश फिर निलाएगी क्या? विक्की यूपी का लड़का था तो इसी की वजह से उसका बोलने का एक्सेंट पूरा यूपी वाला था। स्टोर रूम के दरवाजे के ऊपर की तरफ तेज रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। उस बल्ब की रोशनी इतनी तेज थी कि विक्की को अपने आसपास की जगह बिना किसी परेशानी के बहुत अच्छे से दिखाई दे रही थी। विक्की ने उसी बल्ब की रोशनी के सहारे अपने जेब में से चाबियों का गुच्छा निकालकर स्टोर रूम की चाबी। एक दफा के लिए विक्की चाबियों के गुच्छे को देखकर कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि विक्की के घर के आगे वाले हिस्से की चाबियों का गुच्छा और पीछे के हिस्से के चाबियों का गुच्छा कुछ हद तक सेम था। इसलिए उसने गेट खोलने से पहले अपने मन में सोचा, मैं कहीं गलती से घर के आगे वाले हिस्से की चाबियों का गुच्छा तो नहीं लिया। उसको वह चाबी मिल चुकी थी, इसलिए उसने भी बिना समय गवाए स्टोर रूम का ताला खोल दिया। थैंक गॉड ताला खुल गया, विक्की ने खुश होकर अपने से कहा और दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। दरवाजे के पीछे स्विच बोर्ड लगा हुआ था। विक्की ने स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया और स्टोर रूम के अंदर का बल्ब जला दिया। इस बल्ब की रोशनी भी बाहर लगे बल्ब की तरह तेज थी। उस एक बल्ब से पूरे स्टोर रूम के अंदर रोशनी भर गई। विक्की ने अपने कदम पीछे की तरफ लिए और माथे का पसीना अपने हाथ से पोंछते हुए बोला, यह क्या हुआ? सारा सामान नीचे, यह खिड़की, अरे यह कल मुझसे खिड़की खुली रह गई, ऑफ इसकी वजह से हवा ने यह सारा सामान नीचे गिरा दिया है। विक्की घबराहट में सामने खिड़की की तरफ भागा और जल्दी से उसके दरवाजे बंद किए। रात से जो आंधी और बारिश हो रही है उसी के कारण ये सारा सामान नीचे जमीन पर तितर बितर पड़ा हुआ है। विक्की सारा सामान नीचे जमीन पर से उठाकर सामान को अपनी जगह पर रखने लगा और उसने सारी चीजों को सेट कर अपने हाथों को झाड़ा। अब ठीक है, सबसे पहले मैं गोल्ड एआईओ मास्टर कार्ड की टेस्टिंग करता हूं।
यह गोल्ड एआईओ मास्टर कार्ड क्या था? क्या यही विक्की का प्रोजेक्ट था? विक्की जिस गोल्ड एआईओ मास्टर कार्ड की बात कर रहा था, दरअसल वही गोल्ड कार्ड विक्की के प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। विक्की इसके अलावा दो और तरह के कार्ड्स और उनके सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रहा था।